अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 से मैं मुखातिब हूँ, सर कामरान हेयर। अच्छा, इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स आपका मैं लेता था आप लोगों को पहले प्रीवियस क्लासेस में, वही इंग्लिश कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 3 से मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी जो गाबा की बुक है, जो पुरानी आपकी प्रीवियस बुक थी गाबा की, वही है क्लास 7 के लिए। इसमें चैप्टर नंबर 3 है आपका द अपीयरेंस ऑफ लिलीज। सबसे पहले इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन होगी, उसके बाद थोड़ा सा काम आपको दिखाया जाएगा स्लाइड शोज में, पिक्चर में, तो आप लोग अपनी कॉपी में मेंटेन करेंगे। उम्मीद है कि कॉपीज आपने मेंटेन करना शुरू कर दी होगी और बहुत जल्द हम जो है मैं अभी जो दिन बताऊंगा उसमें आप लोग अपने सबमिट करवा दीजिएगा स्कूल में, ताकि चेकिंग का प्रोसेस भी हो जाए और आप लोगों के टेस्ट सिस्टम का भी प्रोसेस शुरू होने लगे। द अपीयरेंस ऑफ लिलीज चैप्टर रीड कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। थोड़ी सी रीडिंग होगी, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन होगा, मोरल बताऊंगा इस चैप्टर में है क्या। लिलीज किसे कहते हैं? लिलीज एक फूल को बोलते हैं। लिली एक फूल का नाम है, जैसे कि रोज है, इसके अलावा जैस्मीन है, लोटस है। तो अपीयरेंस का मतलब होता है नमूदार होना, कोई चीज उभरना, निकलना। तो लिलीज का नमूदार कैसे होता है और ये क्या मतलब क्या बताया जा रहा है इस चैप्टर। Long, long ago, there was a time when this world was filled with happy people. They lived peacefully and there was no quarrel or war on the earth. There was plenty of food in the forest and on the plains. All the trees and bushes were laden with fruits. Diseases were unknown. The spring season prevailed all round the year and there was no place for winter, for its cold blast or its unhealthy chills. Beautiful flowers covered on the earth like a colorful carpet. The air was redolent with their fragrance and sweet songs of beautiful birds. The birds in those days were more beautiful with their beautiful songs and plumage than now. They flew freely from branch to branch, singing their melodious songs. There was none to harm them. बहुत अरसा पुरानी बात है कि एक जगह पर लोग, पहले के लोग, एंशियंट लोगों के बारे में बताया गया है। और एंशियंट लोगों में ऐसा था कि सुकून था, पीस था, आपस में झगड़ते नहीं थे। इसके अलावा उनके पास खाने पीने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत उनको नेमतों से नवाजा था। हर तरफ दरख्त, बुशेस और फलों से बागात जो है वो भरे हुए थे। डिसीजेस आती थी लेकिन पता नहीं चलता था कि कौन सी बीमारियां हैं। आजकल जो कोरोना वायरस के अलावा मजीद बीमारियां भी चल रही हैं, ये सब चीजें उस वक्त पता नहीं चलती थी। वो लोग खाते पीते ऐसा थे, खाना पीना हमारा इतना अच्छा था, माहौल की आलूदगी नहीं थी उसमें, तो इसी वजह से जो है वो डिसीजेस अननोन थी। स्प्रिंग सीजन बहुत अच्छा लगता था, बाहर का मौसम, उसमें फ्लावर्स जो है बड़े ब्यूटीफुल लगते थे, कलरफुल कारपेट की तरह। और एक आपने फ्रेग्रेंस कहते हैं कि स्मेल को, जिसमें लाइक इतर की जो स्मेल होती है खुशबूदार, तो ये फ्लावर की स्मेल से जो है वो पूरा एरिया जो है वो कवर होता था और हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। ब्यूटीफुल बर्ड्स गाना गाती थी, स्वीट सॉन्ग्स सिंगिंग करती थी। द बर्ड्स इन दोज डेज वर मोर ब्यूटीफुल, यानी उस वक्त की बर्ड्स जो है वो इतनी खूबसूरत लगती थी क्योंकि सिर्फ उन्हीं की आवाज आ रही होती थी, इतना शोर शराबा नहीं होता था। जिस तरह से आमतौर पर ट्रैफिक का शोर शराबा होता है, उसमें बर्ड्स तो हमें चंद भी नजर आती हैं, अगर आती भी हैं तो वो इतना शोर नहीं करती, उनकी आवाज दब जाती है। इसके अलावा जो आपकी ब्रांचेस हैं, ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं, मतलब हरियाली जिसे हम कहते हैं दूसरी चीजों जगहों पर, वो चीज काफी नुमायां होती थी, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो एक जो इट वॉज अ टाइम व्हेन द अर्थ वॉज लाइक द पैराडाइज, उस वक्त की जो दुनिया कह सकते हैं, अर्थ कह सकते हैं, वो ऐसी थी कि बिल्कुल जन्नत। एंड पीपल वर रियली हैप्पी, और लोग आपस में खुश थे अपने नेचर को देखकर और अल्लाह ताला की नेमतों को, अल्लाह ताला ने जो ब्लेसिंग्स दी थी उन सब के लिए अल्लाह का शुक्र अदा भी करते थे और उसके अलावा खुशी खुशी रहते थे। अब हुआ ये कि एक जगह पर जब ये कुछ मसले मसाइल होते थे तो उस वक्त आपस में झगड़े करने पर कुछ चीजें ऐसी हो गई कि कुछ एरिया वीरान हो गए। और एरिया वीरान होने के बाद क्या होता है कि जब कोई आपस में, आप देखें कि पहले लोग मिलते हैं, मुलाकात होती है, नई बातचीत होती है, उसके अलावा उनसे अगर कुछ गलत अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं तो क्वारल हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा दो किस्म का होता है, तो फाइटिंग वाला होता है, वो उसकी बात नहीं कर रहे।
इससे मुराद ये होता है कि कोई नाराजगी हो गई है, आपको कोई बात बुरी लग गई तो आपने किनारा कशी इख्तियार करके आप दूर चले गए। लेकिन उसके बाद जब माफी तलाफी हो जाती है, उसके बाद जो चीजें सामने आती है उसमें अच्छी एक अलग अलग से खुशी एक महसूस होती है। तो इस चैप्टर में भी ऐसा ही है कि पहले के लोग जो है वो एंशियंट लोग बहुत यानी कहना चाहिए कि बड़े केयरफुल थे एक दूसरे के मामले में, लुक आफ्टर करते थे एक दूसरे को, जिसकी वजह से आपस में लड़ाई नहीं करते थे। और बाद में क्या हुआ कि जंग वगैरह का दौर आया, लेकिन उसके बाद जब सब अमन हो गया तो उसके बाद भी लोगों को आपस में मिलने मिलाने पर वही खुशहाली हो गई। तो अल्लाह ताला ने क्या करा कि लिलीज का अपीयरेंस दिया। एक तालाब होता है, वहां पर ये फूल उगते हैं पानी के अंदर, एक इस तरह से फूल उगते हैं, तो वो इनको हम अपीयरेंस ऑफ लिलीज के नाम से जानते हैं। तो इसमें फूल उगने का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज आपका इम्तिहान लिया जाए, जैसे कि जिंदगी का इम्तिहान होता है, किसी के आजकल जो है वो कुछ हो रहा है, कोई मसले मसाइल का शिकार है, तो आप उसमें सब्र करें। सब्र करने के बाद उसका जो है वो अल्लाह ताला से शुक्र अदा भी करें कि भाई हमें बड़े इम्तिहान से बचाए। जरा सी चोट लग गई, रास्ते में कहीं जा रहे थे गिर गए, तो उसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि मैं बड़े जो है वो इम्तिहान से बच गया। अगर कुछ और होता तो हाथ पांव टूट जाते तो उसके बाद जो चीज रिकवर होकर वापस सामने आती ना, उसमें बड़ी हमें खुशी होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में जो है वो फूल ही फूल खिल गए। तो इस चैप्टर में भी यही है अपीयरेंस ऑफ लिलीज में, कि पहले जो है वो अच्छा होता है, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसके बाद वापस जो है वो जिंदगी दोबारा खुशहाली की तरफ जाती है, तो मतलब जिंदगी में फूल उग गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम कुछ वर्किंग करेंगे। वर्किंग में ये होगा कि सबसे पहले तो आपका एक टाइटल पेज बनता है, चैप्टर का नाम जिसमें आएगा द अपीयरेंस ऑफ लिलीज, और बिल्कुल लिली की तरह जो आपको फ्लावर नजर आएगा जो आपकी बुक में है। मैं आपको बताऊं, बुक में आपके पास जो चैप्टर नंबर 3 जो मैंने आपको अभी रीडिंग की है, उसमें अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 19 पे आपको जो है वो इस तरह से नजर आएगा कि एंशिएंट लोग नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे लिली नजर नहीं आ रहा अभी। जब ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो पॉन्ड होता है पानी, इसमें जो उगते हैं ये फूल हैं, ये लिलीज हैं। तो इस तरह की मजीद आप लोग इंटरनेट से भी देख सकते हैं कि लिली किस टाइप का नजर आता है। तो उसकी पिक्चर जो है वो आप लोग अपने कैप्शन पेज में, यानी इस तरह से इसके वर्ड मीनिंग लिखे हुए, तो उससे पहले आपको जो है वो अपना कैप्शन पेज बनाना है, जिसको हम टाइटल पेज बोलते हैं। चैप्टर का नाम खूबसूरत सा बनेगा और उसमें फ्लावर्स आएंगे, तो आपका टाइटल पेज इंशाल्लाह बन जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट पेज आप छोड़ेंगे वो डिक्टेशन पैराग्राफ के लिए होगा। डिक्टेशन पैराग्राफ जो होगा वो आप कोई भी एक, जैसे कि बुक में आप देख सकते हैं ये आपके डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, किसी भी एक पैराग्राफ में से आपको जो है वो डिक्टेशन ले लिया जाएगा। देन वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग आपके जिस तरह से होते थे, टोटल यहाँ पर मेरे पास 7 वर्ड मीनिंग्स हैं। मैं आपको वर्ड मीनिंग पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। 3 कॉलम्स बनेंगे, वर्ड मीनिंग यानी इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग। नंबर 1 अबॉर्ड, हाउस इसके इंग्लिश मीनिंग है, उर्दू मीनिंग है क़यामगाह या घर। नंबर 2 प्लमेज, फेदर्स परिंदों के पर। नंबर 3 फोर फादर्स, एंसेस्टर्स आबाओ अजदाद यानी बाप दादा। नंबर 4 पैराडाइज, हेवन जन्नत। नंबर 5 यॉन्डर, ओवर देयर सामने का या आगे का। नंबर 6 अलाइट, टू कम डाउन नीचे आना। नंबर 7 ट्विक, स्मॉल ब्रांच छोटी शाख। वर्ड मीनिंग के बाद हमारी बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर है मेरे पास 3 क्वेश्चन आंसर है इसमें, और 3 क्वेश्चन आंसर को मैं आपको रीड करता हूँ कि इसमें क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट डिड द पीपल ऑफ एंशिएंट डेज बिलीव अबाउट द स्टार्स? आंसर, दे बिलीव दैट दे लिव इन द अबोर्ड ऑफ द ग्रेट स्पिरिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द ब्रेव सोल्जर्स ऑफर द स्टार्स? व्हाई डिड दे ऑफर इट? आंसर है इसका, they offered the stars a twig of olive. They offered it as a token of love from the mankind. Question number 3. Why did the maiden choose the cool lake to reside? What reason did she give for her decision? Answer. She chose the cool lake to reside because from there she would see and touch the children whom she admired the most. इसके बाद ट्रू फॉल्स में आते हैं। अच्छा, ट्रू फॉल्स में करना क्या है, जस्ट आपको टी और एफ ही लगाना है। इसमें एक्सरसाइज में फिंगर लेंथ के बाद है, ट्रू फॉल्स में पहले हैं वो देख लीजिएगा। नंबर 1 है इसमें, इन दोज डेज इट वॉज विंटर ऑल द ईयर राउंड। इसका आंसर है फॉल्स। नंबर 2,
the people lived in the nature and enjoyed its many blessings. It's true. Number 3, the chieftain asked the maiden to stay in the lake. False. Number 4, the star hovered over their homes till the dawn of the day. It's true. Number 5, she went to the grassy meadows, but she feared the hoofs of the buffaloes. It's true. Then fill in the blanks. Number 1, all the trees and bushes were dash fruits laden with. Number 2, long ago people lived dash on the earth peacefully. Number 3, according to the story the earth was like a dash paradise. Number 4, the next morning dash were seen on the surface of the lake, white lilies. Number 5, there are plenty of food in the dash forest. ठीक है, ये आपके हो गए 5 इन द ब्लैंक्स। बिल्कुल सेम एज इट इज काम कीजिएगा जैसा आपको बताया जा रहा है। हर काम प्रॉपर वर्किंग में इस तरह से होगा कि डिफरेंट पेज में होगा, वर्ड मीनिंग अलग पेज में होंगे, खुला खुला लिखिएगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए और हम जब चेक करेंगे कॉपीज तो हमें भी समझ में आ जाए। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पेज में होंगे, इसके बाद फिल द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स की बारी आएगी। ट्रू फॉल्स के बाद आप वर्ड सेंटेंसेस यानी ट्रू फॉल्स अगर आप पहले करना चाह रहे हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है, डजंट मैटर। फिल द ब्लैंक्स के बाद देन वर्ड सेंटेंसेस। मैं आपको वर्ड सेंटेंसेस पढ़ के बता रहा हूँ। 4 वर्ड सेंटेंसेस में नंबर 1 ब्लेस, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ लॉन्ग लाइफ। नंबर 2 चिप, द बर्ड्स आर चिपिंग। नंबर 3 बॉदर, आई विल नॉट बॉदर यू। नंबर 4 मेलोडियस, शी सिंग्स मेलोडियस सॉन्ग। यहाँ पे आपका होता है चैप्टर क्लोज। अच्छा, आप बताने का ये है इसमें कि आपका जब काम आप लोग पूरा प्रॉपर कंप्लीट कर लेंगे, अगर आप लोगों ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोगों के पास टाइम सैटरडे तक का है। ठीक है, आप लोग किसी वीक में जो है वो स्कूल में आकर अपना होम जो भी वर्किंग है आपको सबमिट करवाना होगा। अच्छा, इसके अलावा प्रॉपर वर्किंग में काम होगा तो ही चेक होगा, और इसके अलावा आपका जो टेस्ट लिए जाएंगे वो भी आपके इसी से रिलेटेड ही होंगे, तो इसको आप याद करना भी शुरू कर देंगे। यहाँ पर आकर काम कंप्लीट करवाकर चेक करवाएंगे तब जाके इसको सही तरह याद करेंगे ताकि उनके मिस्टेक्स वगैरह हो तो वो उसी वक्त ही क्लियर हो जाए। जो बात समझ में नहीं आ रही होगी, कोई किसी का मीनिंग आपको समझना है या आपको कोई और चीज समझनी है तो आप यहाँ पे आके अलग से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है।